भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे और लोकतंत्र प्रहरी के नाते वो भी बहुत लंबे समय तक यातनाएं सहते हुए जेल में रहे। भाई प्रवीण शर्मा जी हमारे बीच में लोकतंत्र प्रहरी भाई सुनील मनोचा जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय श्री सुभाष गुप्त जी, श्री राधारमण शास्त्री जी, महेंद्रनाथ सोबत जी, गणेश चंद जी और यहाँ विशेष तौर से जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा दिया। सभी इस आदर के योग्य वंदनीय हमारे लोकतंत्र प्रहरी, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन करने का अवसर एक जगह एक स्थान पर आज मिला और इसके लिए विशेष तौर से मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, प्रवीण शर्मा जी और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक दौर जो बीत गया और मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, जो बुरा वक्त होता है, कठिन वक्त होता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको भूल देना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है जो वक्त इस प्रकार का रहा हो, कठिन रहा हो, जटिल रहा हो, परेशानियों भरा रहा, वो वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए, न खुद भूलना चाहिए, ना ही पीढ़ियों को भूलने देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को आपके पास उपलब्ध रहता है। उसी तरह से आज का ये कार्यक्रम जो हमने यहां पर आयोजित किया, उसमें भी यही भाव है। एक परिस्थिति थी जब देश आजाद नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से सब लोग इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, और उस वक्त को यातना के दौर में से भी उस संघर्ष के दौरान गुजरना पड़ा, तो उसका लाभ इतना ज्यादा नहीं होता था क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे और हम पर जो शासन करने वाले लोग थे वो इस देश के नहीं थे। वो इसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करेंगे, इस बात के लिए मन बहुत मजबूती से तैयार रहता था। लेकिन इस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती कि देश स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र देश में एक नागरिक के नाते अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। वहां ऐसे दौर में से गुजरना पड़े, उसकी कल्पना स्वाभाविक रूप से करना कठिन है। और ये दौर जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, ये दौर स्वाभाविक रूप से वो दौर है जब भारत स्वतंत्र था, स्वाधीन था
भारत का अपना संविधान था, उस संविधान के तहत हमारे कुछ अधिकार थे और उन अधिकारों के अनुरूप हम अपना जीवन जी रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, अपना काम कर रहे थे। 21 जून 1975 जब ये दौर आया, देश में आपातकाल, और जो 21 मार्च 1977 तक रहा, 21 महीने का ये काल था, जिसके लिए इस आजाद भारत में कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था, सोचता नहीं था कि ऐसा दौर भी हमको इस आजाद भारत में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक राजनीतिक मकसद, सत्ता चाहिए, हम ही को रहना है, हमारे लिए ही सब कुछ हो, इस भाव के साथ। अभी आप डॉक्यूमेंट देख रहे थे, उसमें सारी चीजों का जिक्र बहुत विस्तार से हुआ। सहज रूप से हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा था। किसान अपनी फसल उगा रहा था, मजदूर अपनी मजदूरी कमा रहा था, परिवार का पालन पोषण कर रहा था। हर व्यवसाय में काम करने वाला वो व्यवसायी अपना काम कर रहा था। किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई और पूरे देश में ऐसे हालात बन गए कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में कठिनाई हो गई। कुछ भी नहीं था, सब सामान्य था। सिर्फ एक ही बात को लेकर के इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ने के बाद बड़े अंतर से जीती भी। आरोप लगा कि इस चुनाव में गलत तरीके से कुछ काम हुए, जिसके कारण जो है ये चुनाव की सारी प्रक्रिया प्रभावित हुई। वो 7 आरोप कोर्ट में साबित किए और साबित करने के बाद निर्णय लिया, चुनाव रद्द कर दिया गया। और चुनाव रद्द करने के साथ साथ में 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी। और स्वाभाविक रूप से ये उनके लिए बर्दाश्त के योग्य नहीं था। उसके बावजूद भी सत्ता छोड़ने का मन नहीं। ऐसी परिस्थिति में यह इमरजेंसी हमारे सामने आई। और मैं इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानता हूं, ना मैं कहना भी चाहता हूं। यहां हमारे बीच में बहुत विस्तार से बहुत सारी चीजों को कहा जा सकता है। आपने से मैं तो चाह रहा था कि आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबके अनुभव भी सुनिए। हमको सिर्फ आदरणीय श्री सुभाष गुप्ता जी की बात सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और किस प्रकार की परिस्थितियों के दौर में से आप लोग गुजरे होंगे, इस बात की कल्पना उनकी बातों से जाहिर हो रहा था। देश में सब कुछ बंद कर दिया गया, समाचार पत्र बंद कर दिए गए, रेडियो पर वही समाचार सुनाए जाते थे जो सरकार की ओर से जिसकी अनुमति होती थी। कोई अपनी आवाज ना चौक पर कह सकता था, ना चौराहे पर कह सकता था, सब तरह प्रतिबंध था। और ऐसी परिस्थिति में जितने भी लोग जो उनके विचार से उस वक्त सहमत नहीं थे इस आपातकाल की के लागू होने के, उन सब लोगों को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। कई बार इस तरह के प्रश्न पैदा करने की कोशिश करते हैं हमारे मित्र की बेटी, ये संघ के जुड़े हुए लोग वो सारी इसके पीछे थे। निश्चित रूप से संघ को यह मंजूर नहीं था। और उस दृष्टि से जहां जिस प्रकार से जिक्र किया, जहां एक विचारधारा के लोग उस वक्त नहीं थे। इस आंदोलन में सभी तरह के लोग थे जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी बात जिस तरह से कह सकते थे, अपना काम जिस तरह से कर सकते थे,
वो सब लोग शामिल थे। ये हकीकत, ये सच्चाई है। कई बार इस सारे विषय को लेकर के हम आपस में बात करते भी रहे और बात करने के बाद हमारे मन में एक भाव था, जो कठिन दौर हमारे बहुत सारे लोगों ने उस वक्त देखा, उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। उनकी सूची कैसे बने, लोग कहां हैं, कितने हैं। ये काम कठिन था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि इस काम को करना है। और 2019 के बजट में हमने लोकतंत्र प्रहरी की इस योजना का जिक्र किया अपने बजट भाषण में। भाव एक ही था कि इतनी बड़ी घटना इस देश में, आजाद भारत में जो घटित हुई है, उस वक्त जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, इतना तो उनका अधिकार बनता है कि हम उनको स्मरण, उस योगदान को स्मरण करें। सम्मान के रूप में हम और क्या दे सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से ही चले गए। उन्होंने कभी सम्मान मांगा, कभी सम्मान चाहा, इस बात की कल्पना ही नहीं। और यहां उपस्थित जो लोग हैं, इन्होंने भी, आप लोगों ने भी इस बात को लेकर के कहा, ऐसा नहीं। एक भाव हम सब लोगों की मन से आया और इसलिए हमने कहा कि ये करना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम योगदान उसमें क्या दे रहे हैं, सहयोग क्या दे रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि उन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को स्मरण करना, ये महत्वपूर्ण था। इस दृष्टि से हमने आज का ये कार्यक्रम किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहले तो हमने इसको रूल के तहत जो है ये योजना, एक स्कीम बना करके जो है हमने इसको निर्धारित किया था। लेकिन बाद में हमको लगा कि इस काम को, क्योंकि ये घटना ऐसी घटना है तो हमेशा इतिहास का हिस्सा है, इमरजेंसी को कोई इतिहास से अलग नहीं कर सकता है। और इसलिए इसके लिए हमको कम से कम एक प्रयत्न ऐसा करना चाहिए, प्रयास ऐसा करना चाहिए कि ये हमारी जो है, हमारी एक भावना जो है, इसको स्थायित्व मिले, स्टेबिलिटी के साथ जो है आने वाले समय के लिए। ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक्ट के रूप में हमने कहा उसको लाना चाहिए और इसका बिल ला करके ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का भी हिस्सा रहना चाहिए आने वाले समय की पीढ़ियों में। स्वाभाविक रूप से देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूं कि मनुष्य एक स्वभाव है, कुछ वक्त तक के लिए कुछ चीजों को याद रखता है, उसके बाद भूल जाता है। और जो आदमी अपने आप जो भूल सकता है, जिसके साथ वो गुजरी होती है, उसको भूलता है। तो स्वाभाविक रूप से उसकी जो पीढ़ी है वो कहां से उसको स्मरण करेगी, वो कहां से याद रखेगी। इसलिए हमने कहा कि ये पीढ़ियों को भी स्मरण होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने भी, हमारे परिवार के सदस्यों ने भी उस दौरान जब इमरजेंसी लगी थी, उनका भी एक योगदान रहा है। उस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया। पिछले कल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हमने ये बिल पारित किया, पिछले कल। जब बिल पारित करने लगे तो हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों ने कई तरह के प्रश्न खड़े किए कि इसका ये जो नाम तो आपने गलत रखा है, लोकतंत्र प्रहरी तो और बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें तो हम लोग भी शामिल हैं, बोलते हैं उसमें पत्रकार भी शामिल हैं। हमने कहा आज की तारीख में हम सब लोग शामिल हैं, उसमें बोलता आरटीआई एक्टिविस्ट वो भी शामिल है, इसका नाम में परिवर्तन होना चाहिए। हमने कहा कि हमारे भाव को समझने की कोशिश करिए और इसमें नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र प्रहरी सही मायने में, जब लोकतंत्र सबसे बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा था और उस वक्त प्रहरी के रूप में जिसने संघर्ष किया, उसको स्मरण करने की आवश्यकता। भाव ये है, भाव इसमें जाने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने तो सारी चीजों का प्रावधान करने के साथ पिछले कल इस बिल को पारित किया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लंबे समय के लिए
जहाँ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी ये रिकॉर्ड में हिस्सा रहेगा और लंबे समय तक इस सारी बात को जो है वो हम चलाने में, जो है लोकतंत्र प्रहरी के सम्मान को चलाने में हम सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मनुष्य कल्पना कर सकता है कि उस वक्त का दौर क्या रहा। 45 वर्ष पुरानी बात, जब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, वजह है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद उस इमरजेंसी के दौरान ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जो बिना दोष के कारण भी, बिना दोष के भी अंदर आती है। और ऐसी परिस्थिति में बहुत लंबे समय तक वो प्रताड़ना के इस दौर में से गुजरे। इसलिए हमने तय किया कि हमने हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की ये लोकतंत्र प्रहरी के नाम से एक शुरुआत करनी है और उस योगदान को हम आपको पहुंचाने के लिए आज सफल हुए। मुझे सचमुच में सही मायने में बहुत बड़ी संतुष्टि मिल रही, संतोष मिल रहा है, संतोष का भाव मैं महसूस कर रहा हूँ जब आप सब लोगों के चेहरे देख करके आप सबसे मिलने का अवसर मुझे एक स्थान पर यहाँ पर मिला है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को आने में बहुत असुविधा हुई, जाने में भी असुविधा होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि उम्र के एक दौर में पहुंचे। तो संघर्ष का दौर जो 45 वर्ष पहले, जो बहुत सारे लोग उस वक्त बचपन में थे, बहुत सारे लोग उस वक्त यौवन में थे, और आज के इस दौर में आप एक उम्र के एक पड़ाव पर हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हम कार्यक्रमों में लोगों के बीच में जब संपर्क में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कभी मिलना होता था, कभी मंडी में कोई मिलता था, कोई कुल्लू में कोई मिलता था, कोई शिमला में मिलते थे, कभी हम कांगड़ा में जाते तो वहां मिलते थे, लेकिन आज सामूहिक रूप से एक जगह आप सबके दर्शन करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप इस प्रकार की परिस्थितियां अपने जीवन में ना तो ये पीढ़ी देखे ना कोई और पीढ़ी देखे। ये दौर नहीं आना चाहिए, लेकिन इस दौर से सीखने को बहुत कुछ मिला। इस दौर से इस देश के इतिहास में जा करके अध्ययन करने के लिए भी बहुत कुछ मिला कि सत्ता के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है, ये भी इसमें देखने को मिला। ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमने राशि बहुत छोटी रखी, समय के साथ देखेंगे आने वाले समय में इसकी बढ़ोतरी करने की भी बात हमने मन में रखी है धीरे धीरे इसका, लेकिन हम चाह रहे थे एक बार ये शुरुआत हो जाए। एक शुरुआत हुई है और आने वाले समय में इस बात को लेकर के हम निश्चित रूप से वो भी विचार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग जहाँ उपस्थित हुए, मुझे इसी बात का जो है, इसी बात का संतोष है, इसी बात की प्रसन्नता है, और मैं इस बात को भी सुनिश्चित करूंगा कि जितने भी हमारे जो लोकतंत्र प्रहरी हैं उनके जीवन, आप सबसे मेरे इस बात के लिए भी उनके आपके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जिन अनुभवों के दौर में से आप गुजरे उनका हम संकलन भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उनको संकलित करके लोकतंत्र प्रहरी यानी कि जिनने इस दौरान जो है इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान जिस प्रकार की परिस्थितियों के दौर में से गुजरे हैं, कुछ अंश इस प्रकार से जब हमको प्राप्त होंगे तो जो बुक बना रहे हैं उसमें वो पहुंचने चाहिए, ताकि वो एक इतिहास का हिस्सा है। आने वाली पीढ़ी भी उसको कभी उस पर शोध करे, उस पर स्टडी करे, उसको जाने कि हमारे बुजुर्गों ने ये भी एक दौर देखा है जब भारत स्वतंत्र था, स्वतंत्र होने के बावजूद भी जो है इस देश में बोलने की मनाही थी, और आपातकाल का वो दौर था जब जो है वो उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसमें आपके वो संकलन जो है वो निश्चित रूप से जब पहुंचेंगे एक बुक जो है वो किताब जो है उसको प्रकाशित करेंगे, ताकि वो एक इतिहास का हिस्सा रहे, क्योंकि जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे
पूर्ण राजत्व के भी 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम 51वें वर्ष में चलेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में यह भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश की 50 वर्षों की इस यात्रा में हम कहां से कहां पहुंचे, उसका भी हम पूरे जो हमारी जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो भी इस चीज को देखे, वो भी इस चीज को समझे। क्योंकि आज का जो नौजवान है, जो आज की पीढ़ी है, वो आज का तो देखती है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम कहां पहुंचे हैं, इस सारी बात को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद अपने इतिहास को जो पीछे हिमाचल कहां से शुरू हुआ था, वो सफर, हिमाचल का विकास कहां से किस दौर में से होकर के गुजर करके इस मुकाम पर पहुंचा है, ये इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने बहुत सारी योजना, इस साल जो है 51 योजना हिमाचल प्रदेश में हमने उस प्रकार से तय की है। और हिमाचल प्रदेश के लिए भी हमने तय किया है, हिमाचल प्रदेश में ये 51 वर्ष जो हमारे स्टेटहुड के पूर्ण राजत्व के जो पूर्ण होने के पश्चात, इसको भी हम हिमाचल की जनता को डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को, क्योंकि उनके ही परिश्रम से, उनके ही सहयोग से आज हिमाचल इस मुकाम पर पहुंचा है, अलग पहचान के साथ है। इसलिए ये जो कार्यक्रम हमारा वो आगे रहेगा। लेकिन आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम की गरिमा को आप लोगों ने बनाया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय मंत्री सुरेश भारद्वाज को बधाई देता हूँ, प्रवीण शर्मा जी और उनके साथ पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। और मैं अपने सेक्रेटरी, DAD और हमारे DCS जो है वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनको भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम के आयोजन में सब लोग जुटे हुए थे, तो हमको बहुत मुश्किल लग रहा था। हम देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में लोग कितने हैं जो संघर्ष के दौर में से गुजरे हैं। उसमें 81 शायद में 81 लोगों की हमारी वो सूची बनी है। अभी भी उसमें हमने इस बात को लेकर के कहा है, कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कोई अगर कहीं छूट गया हो, आप लोगों के ध्यान में हो, आप लोगों के संज्ञान में हो, कोई आदमी ऐसा छूट गया हो जो इस सूची में नहीं आ पाया है, तो निश्चित रूप से हमें सूचना दे, और सूचना देने के बाद हम उस प्रक्रिया के दौर में उनका नाम भी उसमें शामिल करने का प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपके यहाँ आगमन पर, जहाँ मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और आप सबका संघर्ष का वो जीवन स्मरण करने का भी हम थोड़े पल जो है उसको साथ बैठ करके उसको याद कर पाए, उसके लिए आप सबने समय निकाला, दूर से पहुंचे, कठिनाई में भी पहुंचे, इस उम्र में भी पहुंचे। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।